एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। सेवंथ पे कमीशन ने कहा है कि सिक्स पे कमीशन से जो वेतन मिलता था, सेवंथ पे कमीशन में उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी क्योंकि सेवंथ पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सिक्स्थ पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है, उसी के आधार पर सेवंथ पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है। हमने किया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए वादे तो कर दिए, लेकिन उन्हें निभाने में वो बिल्कुल ही समर्थ रहे। जी हाँ दोस्तों, बात करें मोदी सरकार की, अगर सत्ता में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए गए थे मोदी सरकार की तरफ से, सत्ता में आने के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर हर एक वादा से पल्ला झाड़ती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा मोदी सरकार की ये वीडियो सत्ता में आने से पहले की थी, लेकिन अब हमारे कर्मचारी, हमारे पेंशनभोगी अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक कहीं पर भी नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे वेटरन्स पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां भी उन्हें इंसाफ अब नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कोरोना काल में, अगर कोरोना काल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हमारे कर्मचारियों को हुआ था। जो उनका 18 महीने का एरियर है वो बिल्कुल जब्त कर लिया गया सरकार की तरफ से। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो उनका हक बनता था 18 महीने का एरियर, उन्हें नहीं दिया गया। वो एक दिन की सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे लिया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो हमारे नेता हैं, नेता लोगों की 5-5 वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की एक पेंशन पर सरकार की नज़र गड़ी हुई है, यानी कि उसमें कटौती करने की सरकार सोच रही है। कई बार कोशिश भी कर चुके, लेकिन हमारे कर्मचारी पेंशन भोगी हर बार एक बड़ा आंदोलन, यहाँ पर आप सभी को पता होगा पिछली कुछ दिन पहले भी पेंशन कटौती का एक नियम लगाया गया था, लेकिन हमारे कर्मचारी एक साथ हो चुके थे, हमारे पेंशन भोगी, तो मोदी सरकार उसमें असफल रही। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जो नेता हैं वो एक बार अगर नेता बनते हैं और दूसरी बार नेता बनते हैं तो वो 2-2 पेंशन, यानी कि एक 5-5 पेंशन तक यहाँ पर नेता लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों की एक पेंशन में भी बढ़ोतरी करने से मोदी सरकार अब कतरा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए, हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं। ओआरओपी की ही अगर बात ले ली जाए तो दोस्तों हमारे वेटरन्स इतने सालों से मेहनत करें, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी बड़ा डिसीजन यहाँ पर नहीं निकल कर आया है। यदि आप सब भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोदी सरकार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए कोई ना कोई बड़ा तोहफा, यानी कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करे, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। दोस्तों, हम देखना चाहते हैं हमारे कर्मचारियों कितने यहाँ पर एकता है और कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी हमें कमेंट करते हैं। यदि आप भी चाहते तो यस जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मोदी सरकार हमारे कर्मचारियों के साथ आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा था, और ओआरओपी केस जो सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखा गया, उस पर किसी भी समय बड़ा डिसीजन आ सकता है हमारे पेंशन भोगियों के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।